Hello students, welcome to the level 4 of the vocational subject automobile. In unit 1 we will be discussing about the service manual. What is the need of the service manual? Why service manual is prepared? Who prepared the service manual? Such are the questions which would be answered in this unit. We will also learn that what are the components of the service manual, what are the things that are in the service manual, and how this service manual helps while servicing a vehicle. तो हम लोग शुरू करते हैं पहला सेशन यूनिट 1 का, जो कि है सर्विस मैनुअल ऑफ रिस्पेक्टिव व्हीकल. तो कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में सर्विस मैनुअल की हम बात करते हैं. फर्स्ट थिंग इज व्हेन व्हीकल आर बॉट टू सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर फॉर क्रिटिकल डिफेक्ट, अ मैकेनिक रेफर्स टू द सर्विस मैनुअल ऑफ अ मॉडल. जब भी किसी भी क्रिटिकल डिफेक्ट के लिए, कोई बड़ा डिफेक्ट है, उसके लिए जब भी गाड़ी किसी सर्विस सेंटर में जाती है तो जो हमारे सर्विस टेक्नीशियंस हैं या मैकेनिक्स हैं, वो सबसे पहले उस गाड़ी के मॉडल की जो सर्विस मैनुअल है उसको रेफ़र करते हैं. दिस सर्विस मैनुअल इज़ मेड अवेलेबल टू सर्विस सेंटर बाय रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर ऑफ द व्हीकल. अब सर्विस सेंटर वालों के पास ये मैनुअल कहाँ से आती है? तो इट इज़ प्रोवाइडेड टू देम बाय द रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर ऑफ द व्हीकल. जिस मैन्युफैक्चरर की वो व्हीकल है, वो गाड़ी है, वो उस सर्विस मैनुअल को उस सर्विस सेंटर को प्रोवाइड करवाते हैं. सर्विस मैनुअल गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल. सर्विस मैनुअल में होता क्या है? इट प्रोवाइड्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. फुल डिटेल्स होती हैं टेक्निकली डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल, किसी भी गाड़ी की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं. ओके. सर्विस मैनुअल हेल्प्स मैकेनिक टू लर्न न्यू डेवलपमेंट, न्यू चेंजेस, टेक्निक टू डिसअसेंबल, असेंबली प्रोसीजर, टेस्टिंग एटसेट्रा. तो सर्विस मैनुअल में होता क्या है? मैकेनिक सीखते हैं कि क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं किसी भी व्हीकल में, क्या नई चेंजेस आई हैं, क्या टेक्निक है किसी भी कंपोनेंट को डिसअसेंबल करने की, उसको वापस असेंबल करने का क्या प्रोसीजर है, और किसी भी डिफेक्ट की टेस्टिंग किस टाइप से की जाएगी. तो ये सब चीज़ें हमें एक सर्विस मैनुअल से पता चलती हैं. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हु डेवलप सर्विस मैनुअल एंड वाई, कि सर्विस मैनुअल को बनाता कौन है और क्यों बनाई जाती हैं सर्विस मैनुअल. तो फर्स्ट थिंग, द मैन्युफैक्चरर्स डेवलप सर्विस मैनुअल. कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर. उस गाड़ी को बनाने वाली जो कंपनी है, दैट डेवलप्स द सर्विस मैनुअल. द मैन्युफैक्चरर्स डेवलप सर्विस मैनुअल which gives clear cut idea of their product, like material used specification, service limit, span life of component, storage life and sequence to overhaul etc. इस मैनुअल में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा एक क्लियर कट आइडिया है कि वो जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या है, उसमें किस स्पेसिफिकेशंस का मटेरियल यूज़ किया गया है, what are the service limit of that components of that product, ठीक है, what are the span life of the components of that product, ठीक है, and how to overhaul the different components. तो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरर डेवलप्ड सर्विस मैनुअल में दी गई होती हैं. द सर्विस मैनुअल हेल्प द to teach the technicians to work on the vehicle systematically to solve the problem as well as to provide service to maintain originality.
तो सर्विस मैनुअल हेल्प करती है किसी भी टेक्नीशियन को सीखने में कि कैसे सिस्टमेटिकली किसी भी व्हीकल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उस पर सिस्टमेटिकली काम किया जा सकता है, सो दैट ओरिजिनलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपोनेंट कुड बी मेड। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि हु डेवलप सर्विस मैनुअल एंड व्हाई इट इज़ डेवलप्ड। नेक्स्ट जो चीज़ है, द सर्विस मैनुअल टेक्स कवर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जब आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो कुछ मेन एस्पेक्ट्स, मेन एरियाज जो सर्विस मैनुअल में कवर्ड होते हैं, वो क्या क्या एरियाज कवर्ड होते हैं। नंबर 1, एक एक्सपेंडेड व्यू ऑफ अ यूनिट असेंबली। कोई भी असेंबली है व्हीकल की, ट्रांसमिशन असेंबली, इंजन असेंबली, ओके, किसी भी कंपोनेंट की सस्पेंशन असेंबली, हम किसी भी सिस्टम की बात कर लें तो उसका जो भी यूनिट है उसकी एक एक्सपेंडेड व्यू असेंबली दी गई होती है। सेकेंडली, नेम ऑफ द पार्ट विद द पार्ट नंबर। उस पर हर पार्ट का नेम एंड नंबर गिवन होता है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच पार्ट एंड देयर टॉलरेंसेस इन असेंबली। हर पार्ट की स्पेसिफिकेशन और कितनी टॉलरेंस रहती है उस पार्ट की जब वो किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपोनेंट में फिट होता है। सीक्वेंसिंग ऑफ डिसअसेंबली एंड प्रिकॉशंस। कैसे किसी भी पार्ट को डिसअसेंबल किया जाए और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है। सीक्वेंसिंग असेंबली विद टॉलरेंस, प्ले एडजस्टमेंट एट्सेट्रा। अब जब हम असेंबल करते हैं उसका क्या सीक्वेंस होगा, क्या टॉलरेंसेस हमें देनी है किसी भी कंपोनेंट को वापस असेंबल करते हुए, क्या प्ले एडजस्टमेंट्स रखनी है उसमें, ये सब चीज़ें सर्विस मैनुअल में कवर होती हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर एंड वर्क एबिलिटी। किसी भी कंपोनेंट का क्या टेस्टिंग प्रोसीजर है, हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, उन सब को टेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है वो सब भी उसमें दिया होता है। मेंटेनेंस शेड्यूल, हर एक पूरे व्हीकल का जो मेंटेनेंस शेड्यूल है, ठीक है, वो सब भी उसमें दिया होगा। रिप्लेसमेंट लिमिट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की रिप्लेसमेंट क्या लिमिट है, कब कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, कितने टाइम के यूजेज के बाद, वो सब उसमें बताया होगा। ट्रबल शूटिंग चार्ट, एक ट्रबल शूटिंग चार्ट होगा कि कैसे एक अननोन प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उस पर। यूज़ ऑफ स्पेशल टूल्स एंड देयर पार्ट नंबर। स्पेशल टूल्स को कैसे यूज़ करना है और किन पार्ट्स पे उनको यूज़ किया जाता है। करेक्ट क्वांटिटी एंड एक्यूरेट ग्रेड ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन डिफरेंट असेंबलीज। और किस किस असेंबली में कौन कौन सी ग्रेड का और कितनी क्वांटिटी में हमें लुब्रिकेंट, जैसे इंजन ऑयल है, जो इंजन में लुब्रिकेंट है कितना यूज़ करना है, गियर्स में लुब्रिकेंट है वो कौन सी ग्रेड का यूज़ करना है गियर बॉक्स में। तो इस तरीके की चीज़ें, सभी ये एरियाज़ हैं वो आपकी एक सर्विस मैनुअल में दिए गए होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारी, वो है दी कंटेंट ऑफ द मैनुअल। ओके, तो इन कंटेंट ऑफ द मैनुअल फर्स्ट वन इज इंडेक्स, सेकंड कम्स द पेज नंबर्स, थर्ड कम्स द expanded view of assembly, then disassembly sequence, tolerances, gauges, size of the components, serviceability, lifespan, decision for repair or replacement, assembly procedure and working test procedure। तो ये सब जो है वो एक मैनुअल का कंटेंट होता है। ओके, जो हम सर्विस मैनुअल यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा क्या है, क्यों हमें ये यूज़ करनी चाहिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सर्विस मैनुअल। द टेक्नीशियन मस्ट यूज द सर्विस मैनुअल रेगुलरली टू चेक द सर्विसेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी कंपोनेंट्स की सर्विसेबिलिटी क्या है, कब उस कंपोनेंट को चेंज करना है, क्या वो कंपोनेंट सर्विसिंग मांग रहा है, उसे चेंज करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ों के लिए जानने के लिए एक मैकेनिक को सर्विस मैनुअल को रेगुलरली चेक करना चाहिए। दिस हेल्प द टेक्नीशियन टू डिसाइड अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट। इससे टेक्नीशियन को उस कंपोनेंट को रिप्लेस करने के लिए या उसकी सर्विस करने में हेल्प मिलती है। रीडिंग सर्विस मैनुअल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टॉलरेंसेस।
प्ले फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपोनेंट्स और असेंबली। सर्विस मैनुअल को पढ़ने से हमें जो टॉलरेंसेस है वो पता लगती हैं कि किस कंपोनेंट में कितनी टॉलरेंस देनी है, कितना प्ले रखना है किसी भी कंपोनेंट में, लाइक एज हमने क्लच प्ले की बात है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग टॉलरेंसेस होती हैं अलग अलग कंपोनेंट्स की, तो सर्विस मैनुअल से वो हमें पता लगती हैं। द सर्विस मैनुअल गिव्स रेंज ऑफ वोल्टेज, amperage and resistance in variation of speed. This help technician to take appropriate decision to solve the problem of electrical and electronic gadgets. तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं, तो हर एक गैजेट अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग एम्परेज पे काम करता है, अलग अलग करंट पे काम करता है। हर एक को की जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, करंट की, दैट इज़ डिफरेंट। तो उसके बारे में भी हमें पता कहाँ से लगता है, दैट कम्स फ्रॉम दी सर्विस मैनुअल। तो उससे हमें इजीली पता लग जाता है और हम एक अप्रोप्रिएट जो मैकेनिक है वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लास्टली, द सर्विस मैनुअल ऑल्सो गिव्स सर्किट डायग्राम विद कलर कोड। सर्विस मैनुअल में एक सर्किट डायग्राम भी दिया होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं उसका एक सर्किट डायग्राम हमारी सर्विस मैनुअल में दिया गया होता है विद कलर कोड। इससे मैकेनिक को क्या है, किसी भी कनेक्टिविटी को ट्रेस करने में कि कौन सा कनेक्शन इस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए जा रहा है, कहाँ से इसमें करंट कोई सेंसर है उसमें करंट कहाँ किस कनेक्शन के थ्रू आ रहा है, तो वो सब चीज़ें पता करने में आसानी रहती है। तो this service manual also gives circuit diagrams with color code. This assists the mechanic to trace the connectivity and continuity in supply of current to sensor and others units also. तो ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो एक जो सर्विस मैनुअल है, इस चैप्टर से आपको पता क्या होना चाहिए, सर्विस मैनुअल होती क्या है, ओके, हु डेवलप्स इट, व्हाई इट इज़ यूज्ड, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द सर्विस मैनुअल, and what are the advantages of the service manual. So after reading this, after understanding every topic, you need to understand the basic concept of the service manual. So try doing the questions which are given in your notebook and solve them. So this is all about this chapter. If you like the video, do press the like button and subscribe the channel. All the further lectures will be posted here only. Thank you.